आज के वीडियो में मोर्फो L1 इंस्टॉल करना बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मोर्फो L1 इंस्टॉल कर ले रहे हैं लेकिन उनका लैपटॉप या पीसी में वर्क नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारा एरर आ रहा और सेटिंग करना पड़ रहा जो उन्हें पता नहीं या कर नहीं पा रहे हैं। तो वो सारे चीज़ डिटेल से बताऊंगा और चाहे विंडोज़ 10 हो 11 हो 7 हो कोई भी विंडोज़ हो हर विंडोज़ में वर्क करेगा। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा। मतलब मैं लाइव ही बताऊंगा तो कोशिश कीजिएगा कि मैं जिस जिस तरह से बताऊं उसी तरह से आप करते जाइए। फर्स्ट स्टेप अगर आपने मोर्फो L1 इंस्टॉल किया है तो उसे अनइंस्टॉल कर लेना है। पहले ऊपर आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल, फिर उसके बाद आपको प्रोग्राम में जाना है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम। इसमें जाने के बाद आपका दो सॉफ्टवेयर मोर्फो L1 का पहला हमारा IDM AI के नाम से होगा तो इसको अनइंस्टॉल कर लेना है। राइट क्लिक कीजिएगा, अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यस। दूसरा सॉफ्टवेयर मोर्फो स्मार्ट का नाम से होगा, इसको भी अनइंस्टॉल कर लेना है। दोनों सॉफ्टवेयर हमारा अनइंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद आपको चले जाना है फाइल्स ड्राइवर में और इस पीसी में चले जाना है आपको सी ड्राइवर में। ये सी ड्राइवर है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मोर्फो का जितना भी आपका फाइल बना होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिलीट कर लेना है। शिफ्ट क्लिक करके कीजिएगा क्योंकि उससे परमानेंट डिलीट होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, यहाँ से मोर्फो L1 लिखना है, RD सर्विस। मोर्फो L1 RD सर्विस लिखना है। यहाँ से फर्स्ट वेबसाइट मोर्फो RD सर्विस वाला आ जाएगा जो ओरिजिनल है। यहाँ से आपको डाउनलोड में चले जाना है। आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको तीसरे नंबर में HTTPS और लोकल होस्ट वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आप बहुत सारे वेबसाइट में यूज करेंगे जो कि लोकल वेबसाइट होगा और कुछ ओरिजिनल भी होगा, तो इस कारण आपको यही वाला डाउनलोड करना है। हमारा मोर्फो L1 डाउनलोड हो गया। उसके बाद ओपन करता हूँ इसको। ये हमारा मोर्फो L1 का ड्राइवर है जो कि अभी अपडेटेड वर्जन है V50010 वाला है। जिसको आपको सेलेक्ट करना और इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपके पास जो भी एक्सट्रैक्ट करने का फाइल सॉफ्टवेयर है उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करूंगा। ये सॉफ्टवेयर हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ से आपको सेटअप में चले जाना है। सेटअप में जाने के बाद यहाँ आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको रन एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करना है। आपको मोर्फो L1 हमारा इंस्टॉल हो रहा है। हमारा मोर्फो L1 इंस्टॉल हो गया और बहुत सारे लोगों का ये वाला डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन मतलब बैकग्राउंड में ये रन करना चाहिए था लेकिन अभी ऊपर आ जा रहा, तो कह सकते कि ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, प्रॉब्लम है, इस कारण ये
इस कारण आ रहा है, सारे के बहुत सारे लोगों का ऊपर ही आ जाता है ये सॉफ्टवेयर, जो कि बैकग्राउंड में इसको रन करना चाहिए। तो दिक्कत का कोई बात नहीं है, बस आपको यहाँ मिनिमाइज कर देना है, यहाँ रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये तीर के निशान है, जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तीर के निशान पर, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन शो करेगा IDMI RD मैनेजमेंट यूनिटी पर, इस पर क्लिक करना। और बहुत सारे लोग इंस्टॉल करने के बाद एक दफ़ा क्या कीजिएगा, लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, फिर मेरे साथ कोशिश कीजिएगा कि मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ, जो एरर आ रहा है उसका सोल्यूशन करने का। क्योंकि रीस्टार्ट के बाद आपका बहुत सारा जो दिक्कत होता है रीस्टार्ट के बाद सोल्व हो जाता है बहुत सारे लोगों को। तो रीस्टार्ट एक दफ़ा जरूर कर लीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर। अब देखिए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को यहाँ स्टॉपेड शो करेगा, जो अभी मेरा रनिंग शो कर रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के कारण स्टॉपेड शो करता है। तो उसका आपको अगर रनिंग शो कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा। अगर स्टॉपेड शो कर रहा है तो उसका मैं पूरा सोल्यूशन बताता हूँ। मेरा ये नीतीश टेक जोन यूट्यूब चैनल में चले जाना है और यहाँ से आपको प्ले लिस्ट में चले जाना है। प्ले लिस्ट में मैं मोर्फो L1 रिलेटेड जो वीडियो होता है सारा एक जगह कर दिया हूँ। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको ऊपर ही यहाँ शो करे जाएगा मेरा मोर्फो, इस पर ये प्ले लिस्ट, सॉरी वीडियो चालू हो गया। यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में हमारा चले जाना और यहाँ से मोर्फो L1 रिलेटेड जितना वीडियो सारा बनाया था, यहाँ व्यू फुल प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मोर्फो L1 स्टॉपेड प्रॉब्लम वाला वीडियो एक है, ये स्टॉपेड पर वीडियो बनाया। जिनका स्टॉपेड शो करेगा ने तो ये वीडियो आपको देखना है। इस वीडियो में नीचे एक सॉफ्टवेयर दिया गया है, इसमें आपको डिटेल से हर चीज़ बताया गया है कि सॉफ्टवेयर किस तरह आपको इंस्टॉल करना है, जिसके इंस्टॉल करने के बाद आपका जो L1 में स्टॉपेड ऊपर शो कर रहा है उसका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि स्टॉपेड वाला, आप वीडियो जाकर देख लीजिए। ये प्ले लिस्ट मैं अपना यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिनका स्टॉपेड शो कर रहा तो ये पहले प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िए। जिनका प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर रहा, रनिंग शो कर रहा, तो उसको आगे बताता हूँ। और बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम और सोल्व कर रहा होगा कि मोर्फो L1 इंस्टॉल कर ले रहे हैं लेकिन यहाँ कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा होगा। रेफरेंस करें, इंस्टॉल आपका मोर्फो L1 पीसी या लैपटॉप में लगा हुआ है लेकिन कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये विंडोज बटन है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर में चले जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ आपको मोर्फो जब लगाइएगा पीसी में, जैसे अभी मोर्फो वाला यहाँ नहीं दिख रहा है ऑप्शन कोई भी, जब आप मोर्फो पीसी में लगाइएगा या लैपटॉप में, तो एक यहाँ सिंबल, एक ड्राइवर शो करेगा। आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरा ड्राइवर यहाँ मोर्फो स्मार्ट MSO E3 वाला ड्राइवर शो कर रहा है। आपका भी एक ड्राइवर शो करेगा। तो यहाँ देखिएगा बहुत सारे के यहाँ येलो कलर का एक सिंबल बना होगा। तो वो सिंबल जब बना होगा तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस पर सेलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ड्राइवर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। अपडेट ड्राइवर पर सर्च ऑटोमेटिक ड्राइवर पर क्लिक करना। इस तरह मोर्फो वाला आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लोज कर देना है। अगर आपका विंडोज अपडेट नहीं है तो एक दफ़ा विंडोज भी अपडेट आप कर लीजिएगा। इस पर नीचे वाला पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से विंडोज अपडेट वाला आ जाएगा। तो यहाँ से विंडोज अपडेट आपको कर लेना है। मेरा फुल अपडेट किया हुआ है, 24 को ही किया था, तो मेरा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आपका अपडेट नहीं तो एक दफ़ा विंडोज अपडेट हटा लीजिएगा। और बहुत सारे लोग विंडोज अपडेटर मतलब ब्लॉकर यूज करते हैं, उसको आप अनब्लॉक कर दीजिएगा। विंडोज अपडेट कर लीजिएगा पहले, अच्छा से जो ब्लॉक करके रखें उसे अनब्लॉक पहले कर लीजिएगा, तो आपका वर्क करेगा। तो अपडेट कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों का लगाने के बाद यहाँ भी ये ड्राइवर शो नहीं करेगा।
तो उनका जो है यहाँ एक पोर्ट नाम से, जिस तरह जैसे ये कीवर्ड नाम से फाइल बना हुआ है ना, तो यहाँ पोर्ट नाम से एक फाइल बनाएगा। जब यहाँ नहीं शो करेगा तो पोर्ट नाम से फाइल बनाएगा, और जब पोर्ट नाम से जैसे फाइल बनाएगा तो इस ये बटन जो है तीर वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ कोम्बोज या मोर्फो एलियन या कुछ के नाम से आएगा, उसको आपको इस तरह क्लिक करना और यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ से सर्च ऑटोमेटिक, फिर क्लोज आपको कर देना है। इतना करने के बाद वो ड्राइवर जो है ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, मोर्फो L1 वाला। तो आपका प्रॉब्लम ये 100% सोल्व हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो वो ड्राइवर सही से नहीं मतलब इंस्टॉल हुआ है, इस कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये आप कीजिए, आपका 100% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो मैं अभी मोर्फो L1 अपना लगा दिया हूँ, अब रिफ्रेंस करता हूँ। ये सारा डिटेल अपना शो कर रहा है, लेकिन हमारा अभी भी मोर्फो L1 वर्क नहीं करेगा। कोई भी वेबसाइट में, चुनिंदा कोई भी एक वेबसाइट में करे, लेकिन 90% वेबसाइट में वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करना है। आपको यहाँ जो ड्राइवर है, ये सारा डिटेल आ गया, गुड। आपका 90% आपने काम कर लिया है। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ये सिंगल जो ऑप्शन है, यहाँ आपको डबल कर देना है। डबल करने के बाद यहाँ सेकेंड नंबर जो HTTP प्लस HTTPS लोकल होस्ट है, आपको ये किस लिए सेलेक्ट करना है? क्योंकि आप बहुत सारे वेबसाइट में, लोकल वेबसाइट में आप या सॉफ्टवेयर में यूज कीजिएगा, तो इसके लिए आपको लोकल होस्ट वाला आपको सेलेक्ट करना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ सेव एंड चेंज पर क्लिक कीजिए। कुछ टाइम लेगा, 2 डायलॉग बॉक्स खुलेगा, मतलब 2 पॉपअप आएगा। वो 2 पॉपअप आएगा तो आपका समझिए कि आपका वर्क कर रहा लैपटॉप या पीसी में। एक पॉपअप हमारा आया, एक पॉपअप और आएगा कुछ समय में। और बहुत सारे लोगों का अगर पॉपअप नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लीजिए लैपटॉप। अगर शुरू में कर लिया तो ठीक है, ऐसे पॉपअप आना चाहिए। ये रीस्टार्ट कर लिया, अब देखते हैं हमारा मोर्फो L1 वर्क करता है कि नहीं। लेकिन अगर तब भी कितना का वर्क ना करे, एक चीज़ बता देता हूँ मोर्फो L1। तो फिर से मैं आपको टेक्स्ट मैनेजर में ही जाता हूँ, डिवाइस मैनेजर में। कितना क्या प्रॉब्लम आएगा कि सारा चीज़ शो करेगा, लेकिन उनका लाइट नहीं जलेगा, सारा चीज़। तो आपको क्या करना है, ये जो मोर्फो L1 है, इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पोर्ट में आ जाएगा ऑप्शन, तो उसको हटा, कुछ नहीं करना, यहाँ से अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद इस तरह डिवाइस मैनेजर में जाकर ही फिर से अनइंस्टॉल कर लेना और फिर से नए तरीके से L1 ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो अब मैं पहले चेक करता हूँ कि हमारा मोर्फो L1 वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं बताना छोड़ दिया था उधर कि एक चीज़ और भी कर लीजिएगा। बहुत सारे को यहाँ डेट एंड टाइम में भी प्रॉब्लम हो सकता है कि डेट एंड टाइम भी नहीं रहे सही से, तब भी आपका मोर्फो L1 वर्क नहीं करेगा। उसके लिए पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। ये हमारा चौथा स्टेप है, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है आपको करना। ये हमारा चौथा स्टेप है डेट एंड टाइम के। इसमें आपको सेटिंग में आना है, ऊपर में सर्च करना है डेट एंड टाइम। ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेट एंड टाइम अगर नहीं सही कीजिएगा, तब तक आपका मोर्फो L1 वर्क नहीं करेगा। ये आपको डेट एंड टाइम में यहाँ टाइम जोन आपको चेन्नई, कोलकाता, मुंबई वाला ही सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस साइड से हैं। उसके बाद यहाँ आपको सेट एंड ऑटोमेटिक अगर ऑन होता है तो ऑन कर दीजिए, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये करने के बाद सिंक्रोनाइज नाउ पर क्लिक करना है, क्योंकि मोर्फो L1 डेट एंड टाइम के साथ वर्क करता है, तो आपको ये सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। मोर्फो L1 वर्क कर रहा कि नहीं चेक करने के लिए मोर्फो जो सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, डाउनलोड किया था, तो उसमें ही ड्राइवर में भी एक मोर्फो L1 टेस्ट पेज भी दे देता है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर वहां लाइट जल रहा है तो आपका भी 100% वर्क कर रहा है। अगर कुछ वेबसाइट में नहीं वर्क कर रहा तो वो आप यहाँ से जाकर सेटिंग यहाँ से
मैनेजमेंट में यहाँ सेटिंग बदल लीजिएगा, लेकिन बेस्ट सेटिंग अभी यही है। ये हर चीज़ में वर्क करता है। अगर ना करे कोई वेबसाइट में वर्क और तब भी आपका, लेकिन दूसरा वेबसाइट में वर्क कर रहा है लेकिन दूसरा वेबसाइट में वर्क ना करे, तो ये हो सकता है कि वो वेबसाइट में प्रॉब्लम हो, या यहाँ से आप एक दफ़ा कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों में से कोई यूज करके और सेव एंड चेंज पर क्लिक करके देखिएगा कि अब वर्क कर रहा कि नहीं। तो ये हमारा वेबसाइट वाला मतलब डायरेक्ट सॉफ्टवेयर जो देता है तो टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से आपको शुरू में यहाँ L0 वाला सेलेक्ट रहेगा, आपको L1 यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद RD सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ सारा डिटेल आ जाएगा। अगर सारा डिटेल आ रहा है तो समझ जाइएगा कि जो हमारा डाटा है मोरफो L1 का, वो डाटा सिस्टम सही से प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आपको कैप्चर पर क्लिक करना है। कैप्चर पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा लाइट जल रहा है और कैप्चर भी यहाँ ले रहा है। तो दिखा देता है, कैप्चर ले रहा है। देखिए कैप्चर्ड भी हो गया। तो हमारा 100% प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन इतना करने के बाद भी बहुत सारे या कुछ व्यक्ति का सॉफ्टवेयर मतलब पीसी या लैपटॉप में वर्क नहीं करेगा L1, या डिटेल नहीं आएगा, या लाइट नहीं जलेगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो लैपटॉप या पीसी में है तो आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, मतलब एक तरह से मतलब वायरस भर गया आपका विंडोज में, जिसके कारण जो सॉफ्टवेयर है मोरफो L1 का वो ब्लॉक कर दे रहा आपका कुछ डाटा का मोरफो L1 का। तो इस कारण आपका पीसी या लैपटॉप में लाइट नहीं जल रहा। तो आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर आप अपना डाटा मतलब जो लैपटॉप में है या पीसी में आप उससे डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो विंडोज 10 है तो आप विंडोज 11 में अपडेट हो जाइए, अपग्रेड हो जाइए। लेकिन आप देखिएगा कि आपका कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए आपके लैपटॉप या पीसी में, क्योंकि अगर विंडोज 11 बड़ा सॉफ्टवेयर होता है तो हैंग करने लगेगा आपका लैपटॉप या पीसी। तो अपग्रेड हो जाइए। अपग्रेड के लिए यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारा बना हुआ है। आप पीसी में ही अपग्रेड होना, कोई सॉफ्टवेयर डालने की नहीं जरूरत है, सेटिंग द्वारा ही अपग्रेड हो जाता है। आप बस यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। और कितना चाहता है कि विंडोज 10 ही हम चलाएं, तो आप क्या कीजिएगा, सारा डाटा रखिएगा और लैपटॉप को रीसेट मारिए, नहीं तो नया सॉफ्टवेयर ही डलवा लीजिए। सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डालने आता है तो खुद से डाल लीजिए, आपका 100%। फिर उसके बाद नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल कीजिए, 100% वर्क करेगा। थैंक यू, जय हिंद। और हमें पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जिनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि अगला बार आपका भी प्रॉब्लम उसमें सोल्यूशन किया जाए। थैंक यू, जय हिंद।